मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, सी टेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? एसएससी 1991 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। कलि संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अपना भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, पूर्व भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका राइट आंसर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकूटक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तैलप द्वितीय, सोमेश्वर फर्स्ट, विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर सेकंड। तो इसका राइट आंसर है विक्रमादित्य 6। निम्नलिखित में से किसे एक नई संवत चलाने का यश प्राप्त है? यूपी पीसीएस 1999 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? यूपी पीसीएस मेयर परीक्षा में 2007 में यह प्रश्न आया था। 1931, 1952, 2066, 2087। तो इसका राइट आंसर है 1931। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूपांतरित करने का मान होगा? 2070 ईसा पूर्व, 2070 ईसा पूर्व, 2013 ईसा पूर्व और ये तुम्हारा 2013 ईसा। तो इसका राइट आंसर है सी और डी, ये दोनों राइट आंसर है। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? नेट जेआरएफ 2017 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 248 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 135 वर्ष। पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600, 300, 330, 407। तो इसका राइट आंसर है 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो साके शक संवत क्या होगा? 1908 साके, 1918 साके, 1928 साके, 1938 साके। साके का मतलब होता है शक संवत। तो इसका राइट आंसर हो गया 1928 शक संवत। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझ के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। तो इसका राइट आंसर है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया है? हेरोडोटस ने, हीगेल ने, B.A. स्माई ने, बिलई तिब्बी ने। तो इसका राइट आंसर है बिलई तिब्बी ने कार्बन डेटिंग 14 का निर्धारण पद्धति का विकास किया था। काष्ठ, अस्थि, शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14, आर्गन 40, आइसोटोप, थोरियम, यूरेनियम 238। तो कार्बन डेटिंग 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो इसका राइट आंसर है मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब माना जाता है? 30 लाख ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से, 647 ईसा पूर्व से। तो इसका राइट आंसर है 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन, तांबा, कला, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इसका राइट आंसर है लेखन।
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 14 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, 31 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न यहीं पर समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।